60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का प्रावधान है और मैं इसको लगातार मॉनिटर कर रहा हूं। लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। एक साल के भीतर 60% केसों का चालान 60 दिन के अंदर होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और जो विशेष प्रकार के केस हैं, इसमें 90 दिनों में ट्रायल पूरा किया जाएगा। ट्रायल इन एब्सेंसिया, उससे देश छोड़कर भगोड़ा होकर विदेश में बैठकर अपराध कर कानून की रीच के बाहर जो रहते थे, उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल हम करेंगे, उनको सजा भी सुनाएंगे और सजा सुनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उपयोग कर उनको वापिस लाने का भी हम काम करेंगे। यहाँ पर जो कोई भी पीड़ित है, उसको फोन पर सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध होगी और उसको थाने के चक्कर न लगाने लग पड़े, इसकी हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। और आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि 17,184 थाने सभी के सभी CCTNS से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है और सभी का डेटा एक साथ जनरेट हो। और ये मॉनिटरिंग जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है, वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा बदलाव हम बहुत कम समय में लेकर आए हैं। और फॉरेंसिक्स जांच की जो हमने कानूनी वैधता तय की है, इसमें हमें फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स भी चाहिए और सुविधाएं भी चाहिए। तो हमने भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वाहन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है और करीब करीब ये पूरे देश भर में कई राज्यों ने एक FIR का संख्या देखकर उन्होंने अपने आप बढ़ाए हैं। और इसके साथ हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे और अब 16 परिसर स्वीकृत हो चुके हैं, 7 स्थापित हैं, 8वां भी नागपुर में अस्थायी कैंपस में शुरू हुआ और बाकी के 8 प्रोसेस में हैं। और इसके अलावे 10 अतिरिक्त परिसर, मतलब 26 परिसर करीब करीब हर बड़े राज्य में एक NFSU की कॉलेज हम बनाएंगे, जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। इसको बारीकी से अगर कोई स्टडी करे तो ये 26 परिसर से 36,000 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री और PhD के साथ बाहर निकलेंगे। और हमारी रिक्वायरमेंट साल की 30,000 तक की है। तो एक प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है, इतना ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स बनाने का काम हम एडवांस में ही समाप्त कर चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं CSFL की बात करूं तो CFSL पुणे बायोलॉजी और केमिकल फोरेंसिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। CFSL भोपाल, गुवाहाटी और जम्मू वो भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। CFSL चंडीगढ़ DNA टेस्टिंग के लिए आज दुनिया की सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी के समकक्ष है। और NCFL हैदराबाद डिजिटल युग में जितने भी अपराध होते हैं, इसके विश्लेषण के लिए हमने बहुत सक्षम बनाया है। 1300 करोड़ से अधिक लागत से NFSU के और 9 कैंपस बनेंगे और 860 करोड़ की लागत से नई 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान,
तमिलनाडु, केरल और बिहार में होगी। तो एक प्रकार से देश भर में राज्यों की फॉरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को एक सपोर्ट बेस बनाने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कर दिया है। लगभग 2080 करोड़ की फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी हम ला रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के डेटाओं का संग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसका विश्लेषण और वो विश्लेषण का हर फॉरेंसिक साइंस को उपलब्ध कराकर जांच को और पैनी बनाने का काम हम करेंगे। इससे भारत अब एविडेंस बेस्ड जस्टिस के युग में प्रवेश करने की बहुत सरलता हो जाएगी। भाइयों बहनों, आज मेरे सामने ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो इस लैब से जुड़े हैं या इस काम से जुड़े हैं। मेरा आप सभी से अपील है, इसको हम प्रोफेशनल काम न समझें। हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की स्पिरिट को हमारे संविधान के अंदर भरने का काम किया, मगर वो स्पिरिट को जमीन पर उतारने का काम शायद हम बहुत देरी से शुरू कर रहे हैं। एक गरीब आदमी इतना निराश हो जाए कि थाने में फरियाद करने ही न जाए। उसके शरीर के साथ हुए अन्याय को, उसकी संपत्ति के साथ हुए अन्याय को और उसके सम्मान के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने का इसका हौसला ही टूट गया है। हमारा दायित्व है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति सर ऊंचा कर कर सिस्टम पर भरोसा कर कर थाने में जाए, फरियाद कराए और न्याय प्रक्रिया से कम समय में न्याय प्राप्त करे।